आप सभी को मेरा नमस्कार। सीबीएसई के द्वारा हिंदी इलेक्टिव विषय के लिए 2021-22 हेतु जो परीक्षा का भार विभाजन किया गया है, उसके अंतर्गत जो समाचार लेखन यूनिट है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक से कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत समाचार लेखन में हमें उल्टा पिरामिड शैली के बारे में पढ़ना है, फीचर लेखन के बारे में पढ़ना है और आलेख लेखन के बारे में पढ़ना है। यहाँ से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला जो प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा और दूसरा जो प्रश्न यहाँ से आएगा वो 2 अंक का होगा। इस तरह से कुल मिलाकर 5 अंकों के प्रश्न यहाँ से वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में विकल्प भी होगा। तो आज हम इसी यूनिट के अंतर्गत उल्टा पिरामिड शैली के बारे में जानेंगे। उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। इसका अर्थ यह है कि समाचार को लिखने की अन्य भी शैलियां हैं, उन सब में जो उल्टा पिरामिड शैली होती है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली मानी जाती है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई खबर लिखी जाती है इस शैली में, उस खबर का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना उस खबर में होती है, उसको सबसे पहले स्थान दिया जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली को उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना अर्थात क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले भाग में ना होकर ऊपरी भाग में होता है। इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। हमारे सामने 2 पिरामिड हैं। इस पिरामिड में सीधा पिरामिड है। ये सीधा पिरामिड शैली में कहानियों को लिखा जाता है। जो कहानियां लिखी जाती हैं उसमें सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कहानी के अंत तक हमारे अंदर जिज्ञासा, कौतूहल बना रहता है। किसी भी कहानी के अंत में हम चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं और उस कहानी का संदेश हमें अंत में मिलता है। इस तरह कहानियों को लिखने के लिए सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो पिरामिड है हमारे सामने, यह उल्टा पिरामिड है। उल्टा पिरामिड शैली में ही समाचारों को लिखा जाता है। जो समाचार लिखने का काम होता है वह उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। इस शैली में क्लाइमैक्स जो होता है वो खबर के प्रारंभ में ही आ जाता है। प्रारंभ में ही जो उस खबर की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हेडलाइन में बता दिया जाता है और फिर घटते हुए महत्व क्रम में अन्य जानकारियों, सूचनाओं और तथ्यों से अवगत कराया जाता है। इस तरह हमने देखा समाचारों को लिखने के लिए सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग ना करके उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है और समाचारों को लिखने की यह सबसे बुनियादी, उपयोगी और लोकप्रिय शैली मानी जाती है। इस शैली की खासियत यह है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य व सूचना को पहले स्थान दिया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली की संरचना। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन का एक खास ढांचा होता है जिसमें समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला मुखड़ा या इंट्रो, दूसरा खबर विस्तार, तीसरा समापन। इस तरह से उल्टा पिरामिड शैली में समाचार 3 भागों में विभाजित होते हैं। इसमें सबसे पहला भाग जो होता है उसे मुखड़ा या इंट्रो कहा जाता है। यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। इसमें 4 ककार क्या, किसके या कौन, कब और कहां, इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद समाचार का दूसरा भाग आता है जिसे खबर का विस्तार कहा जाता है। इस भाग में कैसे और क्यों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। जैसे कोई घटना कैसे घटी और क्यों घटी। समाचार के इस भाग में खबर की व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद समाचार का
अंतिम भाग समापन होता है। इस भाग में खबर को समाप्त किया जाता है। इस प्रकार उल्टा पिरामिड शैली में समाचार 3 भागों में विभाजित होते हैं। इंट्रो अर्थात मुखड़ा, बॉडी अर्थात खबर का विस्तार और समापन। उल्टा पिरामिड शैली का विकास। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका जो विकास हुआ वो अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी होती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी खराबी की वजह से संदेश नहीं जा पाते थे, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर को कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देना होता था, और इस प्रकार उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और देखते देखते यह समाचार लेखन की एक मानक शैली बन गई। इस शैली में संपादन की सुविधा होने के कारण उल्टा पिरामिड शैली एक लोकप्रिय शैली के रूप में सामने आई।